एक एक करके माँ के चरणों में मस्तक झुकाए, घर वाले माँ के चरणों में मस्तक झुकाए। जय माँ जगत कल्याणी। हे माँ भद्रकाली, आपने साक्षात दर्शन दिए, अपने बच्चों को आशीर्वाद देती रहे मेरी माँ, और इस परिवार के अंदर इतनी खुशियां दो माँ, जो तेरे नाम का सुमरण 24 घंटे होता रहे। बोली सच्ची दरबार की जय। शांति के साथ देने के लिए दरबार में पहुंचिए और सभी भक्तों का कल्याण होगा। माँ से आशीर्वाद लेते रहे और शांति के साथ बैठते रहे। ये मत समझना हमारे पास पैसे नहीं, पैसे नहीं। फूल चढ़ाओ और माँ के चरणों में मस्तक को झुकाओ। ये भगत आपके चरणों में फूल अर्पित कर रहे हैं। मेरा व्रत है, तू बाजार में जा, दोनों के हिस्से के पैसे लेकर उस छोटी बहन को दे दिए और कहा कि बहन तू बाजार में जा और बाजार में जाकर कुछ ऐसी चीज लेके आ जिसमें अन्न ना हो। बोली सच्चे दरबार की। इसमें हम 108 मालाएं माता के नाम की करेंगे। बोलो प्रेम से बोलो, सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। तो बड़ी बहन के कहने से छोटी बहन बाजार की तरफ निकल जाती है। और नवरात्रों के पावन दिन थे, बाजार बहुत ही अच्छे सुंदर सुंदर लाइटों से, फूलों से पूरा बाजार सजा हुआ था, क्योंकि नवरात्रों के पावन दिन थे। बोले सच्चे दरबार की। नवरात्रों के दिन थे। वो छोटी बहन अपनी बड़ी बहन से पैसे लेकर और बाजार में से फल फ्रूट लेने के लिए बाजार में चली जाती है। बोली सच्चे दरबार की। छोटी बहन पूरे बाजार में देखती है, बाजार की रौनक को देखती है और देखते देखते गली के कोने पे चली जाती है। और आपको पता है जहाँ पर अच्छाई होती है वहाँ कहीं ना कहीं बुराई जरूर होती है। बोले सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। तो छोटी बहन, आप सभी ने देखा होगा कि जहाँ पर भीड़ ज्यादा होती है हम सबसे पहले वहीं जाते हैं। वो चाहे चीज अच्छी हो या बुरी हो, सबसे पहले हम यहाँ जाएंगे, चलो एक बार देख तो ले क्या चीज है। बोली सच्चे दरबार की। तो वहां पर एक रेहड़ी लगी हुई थी, वहां पे मांस के पकोड़े बन रहे थे। बोली सच्चे दरबार की। तो वो छोटी बहन वो पैसे लेकर और मांस की जो पकोड़े बनने थे वहां पे चले जाते हैं और अपने हिस्सों के पैसे से उस मांस का सेवन कर लेते हैं। बोले सच्चे दरबार की। बड़ी बहन के लिए भी फल फ्रूट लेकर और घर पे वापस चली जाती है। बोले सच्चे दरबार की। घर पे जाती है तो बड़ी बहन देखते, क्योंकि वो माता रानी की सच्ची भक्ति करती थी, वो समझ जाती है मेरी बहन कुछ ना कुछ गलती करके आई है। बोले सच्चे दरबार की। बड़ी बहन छोटी बहन से पूछती है कि बहन जब तुम घर से बाजार गई थी तो तेरा चेहरा बहुत अच्छा खुश था, तू बहुत खुश थी, लेकिन जब तू बाजार से वापस आई है तेरा चेहरा मुरझाया हुआ है, क्या कारण है? छोटी बहन को पता लग जाता है कि उसने गलती की है, लेकिन वो छोटी बहन रोने लग जाती है कि बहन आज मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई कि आपने जो पैसे मुझे फल फ्रूट लाने के लिए दिए थे उसमें से उन पैसों का मैंने मांस का सेवन कर लिया। बोले सच्चे दरबार की। और जिसमें अन्न था। बोले सच्चे दरबार की। बड़ी बहन क्रोधित हो जाती है और छोटी बहन को श्राप देती है कि नीचनीय, तूने नीच कर्म किया है। आज एकादशी का जो ये पावन व्रत था, आज तूने तोड़कर मुझे और खुद को अपराधन बना रही है। बोले सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। तो बड़ी बहन छोटी बहन को धुतकारती है कि बहन तूने आज इस परिवार को, इस जो हमारा कुल था, इसको कलंक लगाया। बोले सच्चे दरबार की। और किस प्रकार वो बड़ी बहन छोटी बहन को कहती है। बोले सच्चे दरबार की। मीठी मीठी तालियों के साथ सभी ने साथ देना है। कह दो सच्चे दरबार की। हे तन्ने कर दिया रुकमण, ना से क्यों धर्म घटाया जाने के। हे तन्ने कर दिया रुकमण, ना से क्यों धर्म घटाया जाने के। हे तन्ने कर दिया रुकमण, ना से क्यों धर्म घटाया जाने के। तालियां बजा के सभी ने।
धर्म में संसार में रुक्मणी चीज भर संसार हे रुक्मणी चीज धर्म में संसार में रुक्मणी चीज भर संसार में वो या तो मिलती है सत्य के बाजार में या तो मिलती है सत्य के बाजार में वो तन्ने फिर भी क्यों खा लिया माँ से क्यों धर्म घटाया जाने गए हे तन्ने फिर भी क्यों खा लिया माँ से क्यों घटाया जाने गए हे तन्ने कर दिया रुक्मणी ना से क्यों धर्म घटाया जाने गए ताली बजा के होश रही ना अपनी गाते की इतने होश रही ना अपनी बात की तू तो सेवा करती दुर्गे माते की तू तो सेवा करती तुझे बात की अब तू बन की ये नीच बदमाश क्यों धर्म घटाया जाने के बन की ये नीच बदमाश क्यों धर्म आया जाने इतने कर दिया रुक्मणी दास क्यों धर्म कराया जाने गए घटाया जाने गए इतने कर दिया रुक्मणी नाश क्यों धर्म कराया जाने गए उसको गालियां देती है कि तूने आज स्कूल का नाश कर दिया इतने क्यों धर्म घटाया तो बड़ी बहन शराब देती है कि छोटी बहन तूने आज स्कूल का नाश किया है मांस का सेवन किया है अगली जून में तुम छिपकली बनोगी बोली सच्चे दरबार की समय बीत जाता है अगले जन्म में चिपकली बनेगी। बोली सच्चे दरबार की जय माता तो समय बीतता गया छोटी बहन छिपकली बन जाती है लेकिन छोटी बहन जब बड़ी बहन छोटी बहन को छोटों की गलती को सुधारना बोली सच्चे दरबार की बड़ी बहन को छोटी बहन पे दया जाती है क्योंकि छोटा कितनी भी गलतियां कर ले लेकिन माँ बाप का फर्ज है उनकी गलतियों को माफ करना कहते सच्चे दरबार की जय माता तो बड़ी बहन कहती है बहन सच्चे दरबार की जय माता कहाँ पे आई हुई थी कथा कोई भी एक बताएगा कहाँ पे कथा आई हुई थी एक बताइए सभी नहीं कोई भी एक कन्या का जन्म होता है बोली सच्चे दरबार की सच्चे दरबार की पंडित राजा जी जब उस कन्या को देखते हैं और देखिए जिस भी परिवार में कोई भी बच्चा जन्म लेता है खुशियां मनाई जाती हैं आइए तालियां खोलते हुए नींद आ जाएगी वरना बोली सच्चे दरबार की किस प्रकार रानी खुशी बना रही है और कैसे ओ हद खड़ी ताला पैरा विच घुंघरू रानी सारी नचती हद खड़ ताला पैरा विच तालियां बजाओगे रानी सारी नचती हद खड़ ताला पैरा विच घुंघरू रानी सारी नचती ओ रानी सारी नचदी ने रानी सारी नचती ओ रानी सारी नचती के रानी सारी नचती हथ करताड़ा पैरा विच घुंघरू रानी सारी माँ के दर्शन कौन कौन करना चाहता है आज
सभी करना चाहते हैं, लेकिन वो मन बनाना पड़ेगा। हाथ तो हम उठा लेते हैं, लेकिन हमारा अंदर से मन नहीं बोलता। एक बार दोनों हाथ उठा के, तालियां कुछ नहीं बजानी, एक बार हवा में हिलाने के हथे खड़ी ताड़ा पैरा विच घुंघरू रानी सारी नचदी, हथे खड़ी ताड़ा पैरा विच घुंघरू रानी सारी नचदी, होके दीवानी बड़ी मस्तानी रानी सारी नचदी, होके दीवानी बड़ी मस्तानी रानी सारी नचदी, रानी सारी नचदी ते रानी सारी नचदी, रानी सारी नचदी ते रानी सारी नचदी, हथे खड़ी ताड़ा पैरा विच घुंघरू रानी सारी नचदी। इस प्रकार महलों में खुशियां मनाई जाती हैं। राजन पंडित विद्वानों को बुलाते हैं और छोटी सी बच्ची की जन्म कुंडली निकलवाते हैं। आप सभी निकलवाते हैं ना? बोलिए सच्चे दरबार की। और ये जन्म कुंडली की परंपरा वहीं से शुरू हुई थी। बोलिए सच्चे दरबार की। तो विद्वानों क्या हुआ, इस बच्चे के भविष्य के बारे में बताओ। पंडित विद्वान चुप रहते हैं, क्योंकि उस समय राजा का डर बहुत होता था। अगर उनके बारे में कुछ कह दिया तो राजा अपनी तलवार उठाकर उनका वध भी कर सकते थे, कोई रोकने वाला नहीं था। बोली सच्चे दरबार की। और राजा अपने राज्य के लिए कुछ भी कर सकता था। बोली सच्चे दरबार की। पंडित विद्वानों को डर था। हले बोली सच्चे दरबार की। हले छोटी सी लाडो कैसे भगावा तन दूर हे मेरी छोटी सी लाडो। ताली हो जाके। रानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जामे काए जा मनाया बतेरा, जामे का जा मनाया बतेरा, कैसे बिछोड़ाइब सहलांगे तेरा, कैसे बिछोड़ाइब सहलांगे तेरा, झिलमिल कर मेरा नूर है मेरी छोटी सी लाडो, झिलमिल कर तेरा नूर है मेरी छोटी सी लाडो, कैसे भगाओ तन दूर है मेरी छोटी सी लाडो। उस रानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक तरफ उस छोटी सी बच्ची को गोदी में उठाती है और फिर संदूक में रख देती है। और किस प्रकार चिंता करते, कैसे बताया। तालियां बजा के। बेटी है बेटी तन्ने कया है करूं थी, बेटी है बेटी तन्ने कया करूं थी, देख देख खुश रया है करूं थी, देख देख खुश रया करूं थी, कोन्या निभाई तन पूरे मेरी छोटी सी लाडो, कोन्या निभाई तन पूरे मेरी छोटी सी लाडो, कैसे भगाऊं तन दूर हे मेरी छोटी सी लाडो। तालियां बजा के सभी मेरे
खातिर राजा बेटी की चिंता करते हैं कि ये छोटी सी नन्ही सी जान है, इसे खाना कौन खिलाएगा, इसे जब ये रोएगी चुप कौन करवाएगा। मैं तो पेटी में डाल कर रख रहा हूँ, आगे पता नहीं कौन लेगा या नहीं। कौन उठा के तन्ने, कौन उठा के तन्ने दूध पिलावे, कौन उठा के तन्ने दूध पिलावे, कौन रोंदी की तेरी धीर बनावे, कौन रोंदी की तेरी, कौन रोंदी की तेरी तीर बनावे, रोवे कबा जरूर मेरी छोटी सी लाडो, रोवे कबा जरूर हे मेरी छोटी सी लाडो, कैसे बनावा तन दो हे मेरी छोटी सी लाडो। राजा रोया लाके, राजा रोया लाके गल बेटी ने, राजा रोया लागे दर बेटी ने, राजा रोया लाके, राजा रोया लाके गल बेटी ने, राजा रोया लागे दर बेटी ने, दरिया में धक्का, दरिया में धक्का दिया बेटी के, दरिया में धक्का दिया बेटी ने। वो पत्थर दिल इंसान वो भी रोने लग जाता है कि छोटी सी लाडो मैं तुझको कैसे दूर करूं, ना जाने तूने ऐसा कौन सा कर्म किया या मैंने कौन सा कर्म किया है कि मैं तुमसे ठीक से बात नहीं कर सकता। और वो छोटी सी नन्ही जान मन ही मन सोच रही कि माँ मैंने ऐसा क्या कर दिया, कुछ मिनटों के लिए तेरा चेहरा देखने देती। राजा रोया लाके, राजा रोया लाके गल बेटी ने, राजा रोया लागे दर बेटी में, दरिया में धक्का दिया बेटी के, दरिया में धक्का दिया बेटी के, वीर भान मजबूर हे मेरी छोटी सी लाडो, वीर भान मजबूर हे मेरी छोटी सी लाडो, हे मेरी छोटी सी लाडो, कैसे भगवा तन दूर, हे मेरी छोटी सी लाडो। बोली सच्चे दरबार की। तो तारा कहती कोई बात नहीं बहन, कहते हैं सुबह का भूला शाम को भरा, जैसे भूला नहीं कहते। तो बड़ी बहन उसको याद दिला देती है और कहती है कि बहन तू माता रानी का जागरण करवा, माता रानी इसको जल्द ठीक करेगी। वो याद आते ही कुछ ही दिनों में वो बच्चा ठीक हो जाता है। कहते सच्चे दरबार की। तो रुक्मण जागरण करवाने के लिए पंडित विद्वानों के पास चली जाती है। तो पंडित विद्वान कहते हैं कि रुको, हम तेरे घर पे जागरण नहीं कर सकते, तो तेरे नाम के 5.25 रुपए, क्योंकि उस समय के 5.25 और आज के 5 लाख बराबर है। तो कहते हैं पंडित विद्वान वो कहते हैं कि रुको, तो तेरे नाम के 5.25 रुपए दे जा, हम तेरे नाम का जागरण मंदिर में ही कर देंगे, हम तेरे घर नहीं जा सकते क्योंकि तो नीच परिवार से। कहते सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। तो बड़ी बहन कहती, छोटी रुको कहती है कि पंडित विद्वानों जागरण करना होगा तो मेरे घर पे करना होगा, लेकिन वो पंडित विद्वान नहीं मानते। लेकिन वो कहते हैं कि हाँ, अगर तेरे जागरण में खुद तारा रानी आएगी तो हम जागरण करने के लिए तैयार हैं। तो तारा रानी से वह कहलवा देते कि हम तारा रानी हमारे जागरण में आएगी। कहते सच्चे दरबार की। जागरण की तैयारियां चल जाती हैं, जागरण शुरू हो जाता है। कहते सच्चे दरबार की। सभी ने तालीम जाके प्रेम से बोलो, सारे बोलो, मिलकर बोलो, हाँ पिछले बोलो, अरे सोने वालों
अरे हाथ उठा लो, हो जय माता दी। तो सच्चे दरबार की जागरण इस प्रकार शुरू हो जाता है। लेकिन वहीं जो तारा रानी के पति थे राजा हरिश्चंद्र, उनको पता लग जाता है कि आज रानी मुझे धोखा देकर बीलों के घर पे जाएगी। क्या तो सच्चे दरबार की। तो राजा क्या करते हैं, अपने उंगली में चेहरा लगा लेते हैं, उसमें नमक मिर्च भर लेते हैं ताकि मुझको नींद न आए और रानी मेरी आंखों के सामने से कहीं ना जा सके। क्या तो सच्चे दरबार की। और वहां तारा रानी मन ही मन माता रानी से प्रार्थना कर रही, रोती रोती कह रही कि हे माता रानी, मैंने मेरी छोटी बहन रुको से वादा किया था कि मैं उसके जागरण में जरूर आऊंगी, और आज मैं नहीं गई तो मेरा क्या होगा, मैं जुबान की पक्की नहीं रहूंगी। तो वही माता रानी का आशीर्वाद हो जाता है, ठंडी ठंडी हवा चलती है और राजा को नींद आ जाती है। कहते सच्चे दरबार की। राजा जी को नींद आने के बाद वो तारा रानी रुको के घर पे जगराते में पहुंच जाती है और सारी रात माता रानी का जागरण चलता है। कहते सच्चे दरबार की। सारा रात सारा जागरण जैसे आज हमने किया, आज में शास्त्री जी ने माता रानी के भजन गाए, हम सभी ने मिलकर हाजिरी लगाई, अरदासें लगाई। और मैं आपको बता देता हूँ, सुबह का समय अब अरदास का कुछ एक सेकंड होंगे जिसमें आप, मैंने बताया था, कोई भी एक मनोकामना मांग के अपनी अरदास लगाना। और ये कोई जरूरी नहीं कि पैसे से अरदास लगाई, अपने हाथ में फूल लेके अपनी कोई भी एक मनोकामना मांगना, माता रानी आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेगी। तो सच्चे दरबार की। वहां जागरण संपूर्ण हो जाता है और वहां राजा जी की आंख खुल जाती है। तो सच्चे दरबार की। राजा जी उस तारा रानी के पीछे पीछे बीलों के घर पे आ जाते हैं और देखते हैं कि जागरण समाप्त हो चुका है, आरती हो चुकी है। अब प्रसाद का समय आ चुका है, जब पंडित जी प्रसाद वितरित कर रहे हैं। कहते सच्चे दरबार की। आज हम मखाने, मिश्री, मेवा, फलों का प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन उस समय भक्तों मांस का प्रसाद बांटा जाता था, क्योंकि उस समय महाकाली के जागरण होते थे, माँ वैष्णो के नहीं होते थे। कहते सच्चे दरबार की। सच्चे दरबार के। तो राजा जी पीछे देखते हैं, रानी उस जागरण में पंडित विद्वानों से वो मांस का प्रसाद अपनी झोली में डलवाती है। कहते सच्चे दरबार की। पहला प्रसाद अपने लिए डलवाती है और दूसरा प्रसाद अपने राजा जी के लिए डलवाती है। कहते सच्चे दरबार की। और प्रसाद लेकर जब महलों की तरफ निकलते हैं तो राजा जी तलवार निकालते हैं कि हे रानी, हे दुष्टनी, तूने ऐसा क्या किया है, तूने आज इस कुल का नाश कर दिया जो एक बड़े राजा की रानी होकर आज तूने नीचों के घर पे मांस का प्रसाद लिया। कहते सच्चे दरबार की। तो राजा जी उस रानी की झोली देखते हैं और झोली देखते हैं जो मांस का प्रसाद था वो पंचमेवा में बदल जाते हैं। तालियां बजा दीजिए, जब चमत्कार हो तो तालियां बजा दीजिए। तो जो मांस का प्रसाद था पंचमेवे में बदल जाता है। कहते सच्चे दरबार की। कई भक्त पूछ लेते हैं, जी ये पंचमेवा जो आप बांटते हो, पतासे बांटते हो, मखाने बांटते हो, क्यों बांटते हो, कोई रीजन तो होगा। तो ये रीजन है। तो उस समय जो मखाने, आपने मखाने कहीं और यूज कहीं भी देखे हैं जब प्रयोग करते हैं, यहीं पे होते हैं ना, तो वही परंपरा चली आ रही है। कहते सच्चे दरबार की। तो राजा जी अचंभित हो जाते हैं कि मेरे सामने इस रानी ने पंडित विद्वानों से मांस का प्रसाद डलवाया, लेकिन देखते ही देखते मांस का प्रसाद पंचमेवे में बदल गया, कैसे। तो राजा जी पूछते हैं, जादूगर ने ऐसा तूने क्या किया कि मेरी आंखों के सामने प्रसाद बदल दिया। तो रानी कहती है, राजा ये कोई छोटी मोटी, उसके लिए घोर तपस्या करने की। तो राजा बिल्कुल जिद्दी होते हैं, वो कहते हैं कि मैं इस माता, जो तेरी माता है घमंड में, जो तेरी माता है, इसके दर्शन करने के लिए तैयार हूँ, बता क्या करना है, हर चीज के लिए तैयार हूँ। तो रानी कहती है, राजा जी आपकी सबसे प्रिय चीज क्या है। तो रानी कहती है, राजा जी कहते हैं कि मेरी सबसे प्रिय चीज इस राज्य में मेरा पुत्र। तो सच्चे दरबार की। तो राजा जी पुत्र को बुलाते हैं, जिद्दी था राजा, लेकिन वही बात आती है कि कोई माता पिता अपने बच्चों को अपने सामने अपने हाथों से काट पीट नहीं सकता, लेकिन वो राजा जिद्दी था राज्य के लिए, उसने अपने बेटे के हजारों टुकड़े कर दिए। कहते सच्चे दरबार की। और उस बच्चे के टुकड़े को एक बर्तन में पकने के लिए रख दिया। कहते सच्चे दरबार की। तो राजा जी कहते हैं कि रानी तूने अब तो मेरे बेटे को मरवा दिया, मेरे कुल का सर्वनाश करवा दिया, अब तो बता कि तेरी माता कहाँ है। रानी बोली, राजा जी ऐसे नहीं, आपकी दूसरी क्या अच्छी चीज है, दूसरी प्रिय चीज क्या है। तो राजा जी कहते हैं मेरी दूसरी चीज है वो मेरा नीला घोड़ा। कहते सच्चे दरबार की। राजा जी घुड़सवार में जाते हैं, वही उस बच्चे की तरह उस घोड़े के भी कई हजारों टुकड़े करके बर्तन में पकने के लिए रख देते हैं। कहते सच्चे दरबार की। तो राजा जी क्रोधित हो जाते हैं कि बेटा आता है, चमत्कार हुआ, तो तालियां बजती चाहिए, क्योंकि जिस बच्चे का वध किया तो वो सामने से भागता आता है।
और वो बच्चा आते ही अपने पिताजी से कहता है, हे पिताजी आपने क्या कर दिया। पिताजी रोने लग जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं कि बेटा तू कहाँ चला गया था। तो बेटा बताता है कि हे पिताजी जब आपने मेरे को पहली आवाज लगाई तो मैं एक छोटी सी कन्या की गोदी में खेल रहा था, कहते सच्चे दरबार की। और जब आपने दूसरी आवाज लगाई वो छोटी सी कन्या मुझे आकाश मार्ग से नीचे लेते हुए आई। और जब आपने तीसरी आवाज लगाई वो छोटी सी कन्या मुझे आपके दरवाजे पे छोड़कर अंतर ध्यान हो गई। कहते सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। फिर रानी कहती है, हे राजन एक बार अपने घुड़सवार में जाकर तो देखिए आपका नीला घोड़ा है या नहीं। तो राजा जी रानी के कहने से उस घुड़साल में जाते हैं और देखते हैं वो नीला घोड़ा घास और चने खा रहा था। कहते सच्चे दरबार की। तो अब राजा अचंभित हो जाते कि मैंने मेरे हाथों से तलवार से मेरे बेटे और घोड़े का वध किया था, लेकिन ये बेटा और घोड़ा भी मेरे सामने है, लेकिन जो मैंने उनके टुकड़े किए। मैं आज से इस रानी को, इस तारा रानी को वरदान देती हूँ कि जहां पर मेरे नाम का कीर्तन जागरण होगा उसमें अगर तारा रानी की कथा ना कही गई ना सुनी गई मैं इस जागरण को संपूर्ण नहीं मानूंगी। कहते सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। और आप आगे बताइएगा क्या हुआ, कोई बता सकता है? सभी बैठे हैं। धन के घर भी आ जाना कभी। देखिए हम तो सारी रात गाते हैं, अगर आप गाओगे तो आपका भला होगा। मैं खाना खाऊंगा तो मेरा पेट भरेगा, आप खाओगे तो आपका भरेगा। तो आप सभी नाम लीजिए। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें कभी उसका भोग ना। जो रूखा सूखा दिया हमें कभी उसका भोग लगा। हो कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। कहते सच्चे दरबार की जय कर महाशिरा वाली बोल सच्चे दरबार की। तो ये यहाँ पे तारा की कथा समाप्त हुई है होते हैं। और जो भी मैंने कथा सुनाई है इसमें न जाने अनजाने किसी को कोई शब्द बुरा लगा हो, कोई भी गलती हो, कोई भी में से आप शब्द निकल गया हो तो आप सबका ये बेटा संदीप शर्मा साहिल आप सभी से हाथ जोड़ के माफी मांगता है। कोई भी गलती है तो अपना भाई बेटा समझकर माफ करें। कहते सच्चे दरबार की। अगर आपको जो पूरा जागरण अच्छा लगा है तो एक बार दिल से तालियों के साथ आशीर्वाद देकर पूरी पार्टी को आशीर्वाद दें। कहते सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। और आइए किसी भी उपलक्ष्य में जागरण करवाने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। चाय पीता शुगर बढ़ जाता मुझे चाय वाली। बड़े बड़े रे सारे तेरा ही गुण गावे। तो सच्चे दरबार की। ये तो हंसने हंसाने की बात थी, आरती भी जरूरी है। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। तुम कौन सा दिन दावत मैया जी को रोज मनावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत ठीक मृग मद को मैया ठीक मृगमद को। उज्ज्वल से को। अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रत्नांबर राजे मैया रत्नांबर राजे। रस पुष्प गल माला लाल पुष्प गल माला कंडन पर साधे। ओम
सुर नर मुनि जन सेवत सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी ओम अम्बे गौरी नयन गानल शोभित न सागर मोती मैया ना सागर मोती चांदक चंद्र दिवाकर कोटि कोटि चंद्र दिवाकर राजस समज्योति ओम जय अम्बे गौरी सौम्य सौम्य विदार महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नैना मधुर विलोचन नैना निश दिन मद मोती ओ अम्बे गौरी चंड मंड संहारे सोनित बीज हरे मैया सोनित बीज हरे मधु कैटव दो मारे मधु कैटव दो मारे छोरी भय करे ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्मणी रुद्राणी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी चारो वेद बुधानी तुम शिव पटरानी ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिनी भागल गावत करत करत भैरो मैया निरत करत भैरो बाजे ताल मृदंगा बाजे बाजे ढोल मृदंगा और बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता मैया तुम ही सोवरता संगतन की दुख हरता संगतन की सुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी भुजा अष्टयति शोभित वर मुद्राधारी मैया वर मुद्राधारी मन वांछित फल पावत मन फल पावत सेवत नर नारी ओम जय गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपर मोती मैया अगर कपूर मोती श्रीमाल के तुम राजत डोला गढ़ में विराजत रोटी रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी माँ अम्बे जी की आरती जो गए नर गावे मैया प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी भरत हरि हर स्वामी वंचित फल पाए ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल मूर्ति मैया जय आनंद करणी मैया जय रिद्धि सिद्धि करणी मैया जय संकट हरणी मैया जय भंडारे भरणी तुम कौन सदिन ध्यावत मैया जी को सदाहि मनावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी बोल जगदम्बा मैया की जय पात्रमदे स्थितोऽयं ब्राह्मित्वम् ये थोड़ा थोड़ा फूल ले लेगी जल्दी फटाफट एक एक फूल इसमें कोई बात नहीं जितने हैं वो वैसे एक दो तो तीन 1 2 3 4 4 तो ये होगी ना 5 एक वो रही कोई बात नहीं ये है तो
हेलो ओम खड्गं चक्रगदेषु चापरिदां शूलं भुसुण्डीं शिरशङ्कं सन्ददतीं करे स्त्रीनयनं सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मैदुतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामाथोस्वपिते हरो कमलजो हन्तु मधुकैटभम् ॐ श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धारयं सुमनोहरं विलेपनं सुरसुरेष्टं चन्दनानुलेपनं समर्पयामि सर्वे मातृभ्यो नमः चन्दनानुलेपनं समर्पयामि कन्यापूजनम् नीचे कर नीचे नीचे एक हाँ दूंगा भी चुन्नी आप पैरा का लेते हो आप सिरा का लेते हो नहीं आकर आप चुन्नी दो और फिर आशीर्वाद चुन्नी और देखो एक वो रहेगी उधर कोई ना है वो बस हमारे पास हो और याद है जरा आजा आजा बैठ आशीर्वाद ऊपर ठेके बना बना सही हाँ बनाओ बनाओ सिर कटन लग रहे ऊपर दिन के ए नु ठले लाइट पड़न लग रही नहीं मरना कौन मेरा भाई